नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। समाजवादी पार्टी की नेत्री अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव ममता चंद्रा ने बिहार चुनाव व उत्तर प्रदेश उपचुनाव के परिणाम को लेकर न्यूज़ 9 भारत के संवाददाता मोहम्मद सुफियान से खास बातचीत की। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश जनपद मऊ के मधुबन तहसील क्षेत्र के फतेहपुर ताल रतोई के निवासी डॉक्टर रमेश चंद्रा जी की धर्मपत्नी है समाजवादी पार्टी की नेत्री ममता चंद्रा जी। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट को। मऊ से न्यूज़ 9 भारत के लिए मोहम्मद सुफियान के साथ अब्दुल हामिद की रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में। आपको बता दें कि मऊ जनपद का ये मधुबन क्षेत्र है। मधुबन क्षेत्र के फतेहपुर ताल रतोई में ममता चंद्रा जी के घर पर मौजूद हूँ और मैं आपको इस समय अपने न्यूज़ 9 भारत के सभी दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ कि अभी कल जो है बिहार राज्य में चुनाव हुआ, उसके बाद से कल वहाँ गिनती हुई। गिनती होने के बाद से एनडीए को बहुमत मिला और बहुमत मिलने के बाद वहाँ 2 नंबर की पार्टी रही जो फाइट करती रही। आरजेडी जो लालू यादव की पार्टी रही, तेजस्वी यादव जो है फाइट करते रहे और काउंटिंग चलती रही, संघर्ष जारी रहा। उसी सिलसिले में बिहार राज्य को लेकर के, बिहार चुनाव को लेकर के हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि और भी देशों में इसकी जो है नज़र बनी रही। सारे लोगों की नज़रें बिहार पे टिकी रही कि वहाँ से रिजल्ट, वहाँ से परिणाम क्या आता है। देर रात तक लोगों ने मोबाइल पर, टीवी पे, सोशल मीडिया से लेके चारों तरफ जो है गहमा गहमी बना रहा। इसी सिलसिले में हमारी बात जब ममता चंद्रा जी से हुई तो मैं चाहा कि इनसे रूबरू कराऊं, अपने दर्शकों को दिखाऊं। ये कुछ कहना चाह रही थी, इनके दिल में था कि मैं भी बिहार चुनाव के बाद कुछ कहूं, अपने शुभचिंतकों को बताऊं। तो आइए हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनकी राय क्या है, किस नज़रिया से ये बिहार चुनाव को देखी हैं और इसके आगे जो 2022 का जो चुनाव आने वाला है उत्तर प्रदेश में, 2022 में जो समाजवादी पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ेगी। और ये समाजवादी पार्टी से आपको बता दूं कि ममता चंद्रा जी समाजवादी पार्टी से प्रदेश सचिव हैं, जो अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ से प्रदेश सचिव भी हैं और समाजवादी पार्टी से जो है कद्दावर नेत्री मानी जाती हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनके घर से हम लाइव दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, फेसबुक लाइव के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं, इनके बातों को सुनाना चाहते हैं। तो मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 9 भारत चैनल में। मैडम, आज जो है देखा जाए जो बिहार में जो चुनाव हुआ, बिहार में जो है तेजस्वी यादव की पार्टी गठबंधन करके चुनाव लड़ रही थी। उसके बाद से वहाँ जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी भी जो है मैदान में थी। उसके अलावा अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में भी 7 सीटों पे चुनाव हुआ, जो विधानसभा का उपचुनाव हुआ। जैसे आपका मल्हानी सीट हुआ, देवरिया सदर हुआ, उसके अलावा और भी सीटें थी। 7 सीटों पे चुनाव था। आपने खुद कैंपेनिंग किया, जहां देवरिया सीट पर जाकर के आपने चुनाव प्रचार किया, समाजवादी पार्टी के पक्ष में आपने वोट डालने की अपील किया। आपने जो है वहां के जो आपके प्रत्याशी थे ब्रह्मा शंकर की पार्टी, उनके लिए भी आपने 1 हफ्ता वहां रह करके आपने काफ़ी संघर्ष किया। तो मैडम, आप इन सब चुनाव को किस नज़रिया से देखें, आपको क्या लग रहा है जो अभी कल रिजल्ट आया? देखिए, रिजल्ट जो भी हुए, मान लीजिए बिहार का चुनाव देख करके मैं बता रही हूँ आपसे कि बिहार में हार जीत तो हुई है, चाहे जो भी जीता हो, जो भी हारा हो, लेकिन मेहनत तो सबने किया है। लेकिन आज मैं बता दूं, जिस तरह से तेजस्वी यादव ने संघर्ष किया, मजदूरों को लेकर के, नौजवानों को लेकर के, गरीबों को लेकर के, किसानों को लेकर के, बहन बेटियों को लेकर के, उन्होंने जिस तरह से उन्होंने जो है कि संघर्ष किया और जिस तरह से उन्होंने रखा अपनी बातें समाज में, समाज या जनता, बिहार की जनता उनको बहुत तरह से लाइक की है। उन्होंने बिहार की जनता ने उनको बहुत सम्मान दिया। देखिए, हार जीत तो अपनी जगह है। एनडीए अगर सरकार बना लेती है तो अच्छी बात है भाई। देखिए, ये चुनाव में 2 लोग लड़ते हैं, या तो एक हारता है या तो एक जीतता है। तो हार जीत दोनों की तो हो नहीं सकती है। तो एक तो हारेगा, एक तो जीतेगा। तो उन्होंने जीता है, मैं मानती हूँ कि वो चुनाव जीते हैं। चुनाव कैसे जीते हैं इसको पूरी जनता जान रही है, एक वोटर जान रहा है। तेजस्वी यादव चुनाव हार के भी जीते हैं क्योंकि उनके साथ जनता है, एक समूह है, नौजवान है, उनके साथ किसान है और वो चुनाव जीते भले ना हो, लेकिन वो हारे भी नहीं है। जिस तरह से बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव को, माननीय लालू यादव के बेटों को सम्मान किया है, ये कोई बहुत छोटी चीज नहीं है। नौजवान, देखिए, लड़का आज जो भी हुए, लोग कहते हैं कि बच्चे हैं। नीतीश जो है, नीतीश यादव के सामने, नीतीश जी के सामने तेजस्वी यादव का कोई रोल नहीं था। देखिए, रोल था। आप तेजस्वी यादव के
मैं बोलती हूँ कि आप पिता तुल्य हैं, लेकिन बाप बाप ही रहेगा और बेटा बेटा ही रहेगा। लेकिन बाप ने जो किया वो किया, लेकिन बेटे ने बाप को पछाड़ दिया। बेटे ने ये दिखा दिया कि आपके रहते हुए आप भले चुनाव जीते हो, लेकिन बेटा भी कम नहीं है। तेजस्वी यादव वहाँ कम नहीं है, वो भले चुनाव हार गए, लेकिन अब बिहार की जनता उनको जिताई है। बिहार की जनता आज भी माने कि नहीं, तेजस्वी यादव चुनाव जीते हैं। अच्छा, हमारा एक सवाल आपसे और है, जैसे अगर देखा जाए आप समाजवादी पार्टी से सचिव भी हैं, प्रदेश सचिव भी हैं अनुसूचित जनजाति की, तो अगर देखा जाए आप तमाम देवरिया से लेकर के तमाम जहाँ भी चुनाव पड़ा आप वहाँ जाती हैं, अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के जाती हैं, आप पार्टी के लिए मेहनत करती हैं, संघर्ष करती हैं। तो अगर देखा जाए जो 2022 का चुनाव है यूपी में आने वाला है, जो 2022 में समाजवादी पार्टी आज चुनाव लड़ेगी, तो आप लोग का क्या नाम था, आपके पार्टी का क्या नाम था कि अगर बिहार चुनाव का रिजल्ट आ जाता है तो हम लोग का रास्ता आसान हो जाएगा। तो आप किस तरीके से 2022 का रास्ता आप देख रही हैं? अगर देखिए, मैं बता रहा हूँ आपसे, जो यूपी में 60 सीटों से उपचुनाव हुआ है, तो समाजवादी पार्टी भी कोई कम नहीं है। वो चुनाव देखिए मार्जिन कितना है, कहीं 250, कहीं 300, कहीं 500 मार्जिन है। ये जनता ने तो वोट किया है। उपचुनाव भाई ठीक है, सरकार उनकी है, सत्ता उनकी है, उपचुनाव जिसकी सत्ता सरकार होती है, तो इस पे हम लोग को कोई टेंशन की बात नहीं है। इस पर जनता खुश है। जो आपको धांधली करके चुनाव जीतना है, जो आपने बिहार में किया, मैं टीवी पे बैठी थी, मैं चैनल देख रही थी, 12:30 बजे से लगभग मान लीजिए 1 बजे से लेकर के और 2-2:30 बजे तक जो उन्होंने काउंटिंग बंद कर दिया, वो क्या बताना चाहते थे? अगर आप खुले विचार के होते, आपके दिल में अगर कोई भी कहीं भी दाग नहीं होता, तो आप जिस तरह से रिजल्ट दिखा रहे थे, सुबह से लेकर आप जितने देर तक आपने काउंटिंग किया आप दिखाते रहते। आपने बीच में ब्रेकअप कर दिया कि नहीं, काउंटिंग बंद की जाती है। क्यों बंद की जाती है? कौन सा आफत आ गई थी जो आपने काउंटिंग बंद कर दिया? आप क्या बताना चाहते हैं? आपकी मंशा तो ये थी कि अगर काउंटिंग होगी, चलती रहेगी, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। जब तक मैं इसको ब्रेक नहीं लगाऊंगा, जब तक मैं इसको रोकूंगा नहीं, तब तक मैं अपना काम नहीं कर पाऊंगा। और लोगों ने किया। बिहार में देखिए, बिहार में क्या था, क्या मार्जिन था? अगर हम कह रहे हैं कि 9 सीट हमारे तेजस्वी यादव जी ने जीत करके भी उन लोगों ने हरा दिया। हम 9 सीट जीते थे, हारे नहीं थे। उन्होंने जीती हुई सीट को उन्होंने बाद में घोषणा कर दिया कि आप चुनाव इस सीट पे 9 सीटों पे हार चुके हैं। तो कोई बात नहीं, बिहार की जनता चुप है, क्योंकि उन्होंने वोट दिया था। वो चिंतित है कि जब इनको गलत ही करना है तो हम सच की राह पे चल करके कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब वो गलत की राह पे चल रहे हैं तो गलत का देखिए बोलबाला बहुत दिन तक नहीं रहता है। वो चीज यूपी में दिखेगा, वो चीज उत्तर प्रदेश में आपको दिखेगा, 22 में दिखेगा। बिहार की जनता पागल नहीं है, यूपी की जनता पागल नहीं है। वो देख रही है कि आप क्या कर रहे हो। आप ईमानदारी से आइए ना। आप मानते हैं श्री राम को, आप नारा देते हैं जय श्री राम, आप श्री राम के भक्त हो। श्री राम को भक्त होकर के भी आप इतना गंदा काम करते हैं जो कि कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं कर सकता है। आप बिहार की बात कर रहे हैं। बिहार और यूपी बगल में है। बिहार में सम्मान बचा है तो यूपी के लोग भी, यूपी की जनता भी सम्मान अखिलेश यादव की बचाएगी और पूर्ण बहुमत में लाएगी। तो ये हमारे साथ थी ममता चंद्रा जी, जो समाजवादी पार्टी से अनुसूचित जाति की प्रदेश सचिव हैं और कद्दावर नेत्री मानी जाती हैं। तो हम पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएं, ममता चंद्रा जी से बात किए, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। जिस तरह से अभी लोकसभा चुनाव हाल ही में बीता है और जिस तरह से माननीय बहन जी ने अखिलेश यादव जी को ऐड किया था, एक जगह आकर उन्होंने चुनाव लड़ा था, तो इस मतलब कि उस जगह जब हम दोनों एक हुए तो जनता इतनी खुश थी, खास करके दलित लोग इतने खुश थे कि उन्होंने कहा कि नहीं, जो हम लोग की मानसिकता थी, जो हम लोग की सोच थी, जो कांसी राम की सोच थी, आज वो बहन जी ने पूरा किया है। लेकिन देखिए परिणाम क्या हुआ। बहन जी आज तो चली गई बीजेपी के पक्ष में। आप नहीं समझ रहे, जिस दलित को लेकर आप चलती थी, जिस दलित का आपने सम्मान किया, जिस दलित को आप वोट को भजाती रही अभी तक कि हम दलित हैं, दलित को लेके चलेंगे, चमार हमारे लिए सब कुछ है। लेकिन मुझे नहीं लगता, मैं भी दलित की बेटी हूँ। भले मैं समाजवादी पार्टी में हूँ, आज 30 साल से समाजवादी पार्टी की राजनीति कर रही हूँ, लेकिन मैं भी दलित की बेटी हूँ।
मैं बहन जी से भी कहना चाहती हूँ, बहन जी आपने किसी दलित के सुख दुख में कोई कदम से कदम बढ़ा के नहीं चला है। आज इतने हाथ रस ले लीजिए, आपका क्या नाम है कि वो अभी हुआ था बलरामपुर का कांड हुआ, मतलब जब से उनकी सरकार बनी है बीजेपी की, तब से महिलाओं को इतना अत्याचार हो रहा है। ये नहीं दिखता है बीजेपी वालों को? ये क्यों नहीं दिखता है कि चाहे किसी भी कौम की हो, किसी भी जात की हो, किसी भी धर्म की हो, बेटी तो सबकी एक होती है। बेटी तो बेटी होती है ना, उसमें बेटी में कोई जात पात नहीं आता, चाहे किसी भी जात की हो। जब आप बेटी का सम्मान नहीं बता सकते हैं, नौजवान सड़क पे घूम रहा है, भूखों बढ़ रहा है, रोजगारी आपने छीन लिया, नौकरी के नाम पे आप मतलब कि जुल्मेबाजी थमा दी है उन नौजवानों को। किसानों को देखिए क्या दुर्दशा हो रही है। बिहार में देखिए, बिहार में भले वो जीते, लेकिन बिहार की जनता ने सीख दिया है उत्तर प्रदेश की जनता को कि आप 22 में सजग हो जाइए, क्योंकि ये किसी बीजेपी वाले किसी हद तक जा सकते हैं, और वो चीज हम लोग यूपी में नहीं होने देंगे। हम समाजवादी लोग सारे लोग एकजुट होकर के एक एक गांव जाएंगे, अखिलेश यादव की नीतियों को बताएंगे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं ये बताऊंगी, सारे लोग बताएंगे कि समाजवादी पार्टी ने गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, बहनों के लिए, माताओं के लिए उन्होंने क्या किया है। आज कहने की बात है, हम लोग नहीं जानते थे कि मतलब ये इतने आज तक गिर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक ये गिरे हैं इनको गिरने दीजिए। मैं इनकी निंदा नहीं कर रही हूँ, ये इनको समाज देख रहा है, दुनिया देख रही है, लेकिन हम लोग माननीय अखिलेश यादव जी को नेतृत्व में 22 में चुनाव लड़ेंगे और बहुमत की सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप बात की न्यूज़ 9 भारत चैनल से, आपका शुक्रिया। मैं मोहम्मद सुफियान, न्यूज़ 9 भारत मऊ।